एक सवाल आया है दीपक नाइट्राइट के बारे में, और ये सवाल है लखनऊ से गौरव सलूजा जी का, और इनके पास हैं 80 शेयर, 1950 के औसत भाव पर हैं। पूछ रहे हैं ये कब तक अटका रहेगा, अभी जो लगभग 2021 के आसपास अटका हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि बेच दें या लंबे अवधि के लिए रखे रहें, बाद में भाव ठीक होगा। देखिए, तो इसके पहले जो सेक्टर व्यू लेते हैं ना हम, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना आपके लिए, क्योंकि मेरा ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि 1 क्वार्टर का और कंसोलिडेशन इस सेक्टर में बचा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा शायद प्राइस करेक्शन अब नहीं होगा, जैसा मेरा अंदाज़ा है इस सेक्टर में। थोड़ा बहुत मार्केट लिंक प्राइस करेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, इस सेक्टर में कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि ये यहाँ से बहुत तेज़ी से आगे निकले। हो सकता है कंसोलिडेशन होता रहे, लेकिन ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है कि इसमें स्लोली हायर लो के स्ट्रक्चर प्लेस में आ रहे हैं। तो जब तक ये अपना लेटेस्ट लो स्ट्रक्चर का होल्ड करता है, मुझे लगता है होप बना रहेगा एटलीस्ट धीरे-धीरे ऊपर निकलने का। और एक 2100 के पास इसकी प्रॉब्लम है ऑन क्लोजिंग। 2100 के ऊपर क्लोजिंग हो तो शायद इसमें थोड़ी और बुयांसी भी आनी चाहिए, ऐसा अंदाजा है। तो अब आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरा व्यू ऐसा है कि सेक्टर में तो हालत बहुत ही ख़राब है, और हो सकता है कि ये चीज़ प्राइस में बहुत समय से प्राइस में बहुत पहले से आ भी गई हो, बिकॉज़ काफ़ी समय क्या कहेंगे, यही कह सकते हैं कि कम से कम 2 साल हो गए केमिकल स्टॉक्स को चले हुए गिरने के बाद। तो 2 साल का कंसोलिडेशन ठीक-ठाक होता है, उसमें सारे नेगेटिव्स फैक्टर्ड हो जाते हैं। तो ये अभी भी टाइम पास चलेगा, ये पूरा का पूरा सेक्टर 5 साल के पेशेंस वाले सेक्टर में कन्वर्ट होगा, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। बाकी इसमें बहुत खराबी नहीं है तब तक, जब तक ये अभी 1900 के नीचे क्लोज़ नहीं हो। तो नेट-नेट आप ये कह सकते हैं 1900 टू 2100 का रेंज है, और 9100 अगर सस्टेन कर लेता है, कंसोलिडेट करेगा और 2100 क्रॉस कर जाता है, तो फिर थोड़ा मूवमेंट भी होगा। बाकी ओवरऑल मूवमेंट होने के लिए इसमें अभी टाइम है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसे आने शुरू जी। अब आप चार्ट पर देख रहे होंगे कि मैं कटोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कितनी बनेगी, या ये थोड़ा ज़्यादा वो कैसे कहते हैं उसको, मतलब जो सर्विंग डिश बाउल होती है, जिसमें पेंदा जो है वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ रहता है, जिससे ज़्यादा उस पे सामान आ सके, कुछ वैसा बन रहा है क्या? एक्चुअली देखिए, इसका बाउल बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और फाइनली ये सेक्टर ऐसा है कि आपको ऊपर लेके जाएगा, और अब वैल्यूएशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 5-10% के आसपास का ही दिक्कत है, 10% के आसपास का दिक्कत है। ये कंप्लीट होने में अभी टाइम लगेगा, मुझे लगता है। ये बाउल थोड़ा बहुत क्लीन भी नहीं है, बिकॉज़ फॉल और शार्प होता था और उसके बाद कंसोलिडेशन होता था, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा जी। रहता था, बिकॉज़ हमारे पास उसके कम बदले उसके बदले क्या ये एक वेज टाइप की चीज़ बन रही है यहाँ पे? ये बेहतर है। ये जो है बेहतर है, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बेहतर है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उसके लिए लेटेस्ट टू लो लेके लोअर ट्रेंड लाइन बना लीजिए, वो बेहतर जी। तो अगर आपका नज़रिया बहुत छोटी अवधि का है, तब जो शॉर्ट टर्म आप कह रहे हैं कि ये जो फरवरी का लो है और उसके बाद का, या किन 2 लोज़ है। की इन 2 बात कर का रहे हैं, ही या? आपको थोड़ा-सा परफेक्ट करना पड़ेगा, ये वाले चार्ट में उतना परफेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक रफ जी। आइडिया मिल जाएगा। जी, जी। लेकिन जो यहाँ पे सलूजा जी पूछ रहे हैं कि इनके पास तो मतलब लंबी अवधि के लिए रखने का विकल्प भी है। तो लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो क्या इस वेज से बाहर ऊपर की तरफ ही निकलेगा? क्या क्या अंदाज़ा है? देखिए, सेक्टर व्यू अच्छे से समझाया, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में तो मैंने बिल्कुल बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में फ्रस्ट्रेशन वाला सिचुएशन अभी भी बना है। हैविंग सेड दैट, रिस्क कंटेन करना अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए अब आपको रिस्क 1900 पे कंटेन करना है या 1750 पे करना है, वो तो आपका डिसीजन है। लेकिन मेरा ऐसा अंदाजा है कि 1900 अगर रह गया तो स्ट्रेंथ फिर और बढ़ेगी, गिरेगी नहीं। 1900 छूटा तो स्ट्रेंथ गिरेगी, और 1750 के नीचे तो फिर मुझे लगता है डबल टॉप की एनालिसिस करनी पड़ेगी, फ्रेश फॉल शुरू होगा। तो ये 2 क्रूशियल पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं, इसके बेसिस पे वो जो अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। जी, लेकिन अगर ये इस वेज पैटर्न के अंदर बना भी रहता है और 1-2 बार और इसी में टप्पे खाता है, तो भी
1900 तो एक बार कुछ छूट भी जाए, शायद ज़्यादा बेहतर ये 1725-50 के आसपास जो लेवल बने, ये लाइन आएगी। इसी लाइन पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए फिर? फिर उसमें लाइन देखने की ज़रूरत नहीं है, 1750 के नीचे का क्लोज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बिकॉज़ इतना कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे आके होता रहेगा इस लाइन पे। इसीलिए मैंने जी। बोला इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा-सा स्मूदन करना पड़ेगा। बट ओवरऑल 1750 और 1900 रिस्क उनको जितना अलाउ करता है उनका पॉकेट, उस हिसाब से अपनी पोज़ीशन रखनी जी। चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ 1900 वाले लेवल पे एक बार को हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर बने रहते हुए भी ये इसको एक बार तोड़े, फिर बना रहे, फिर ऊपर जाए और फाइनली ब्रेकआउट ले ऊपर की ओर, जब सेक्टर के परिदृश्य में बेहतर संभावनाएँ नज़र आने लगेंगी। चलिए, तो गौरव जी, आशा है आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। हर तरीके से हमने इसे समझने की कोशिश की। अगर आपका बहुत छोटी अवधि का नज़रिया होता, हालाँकि वैसा लगता नहीं है क्योंकि आपने लंबी अवधि के लिए रखने का विकल्प भी पूछा है, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप आराम से छोड़ देंगे, तो जैसे ही सेक्टर का आउटलुक बदलेगा, वैसे ही इस शेयर के भाव भी बदलेंगे। तो उसका इंतज़ार आप करना चाहें तो कर सकते हैं। रिस्क के लिए मतलब इस व्यू के गलत होने का मतलब अगर कहीं पे संकेत मिलना है तो कहाँ पे मिलना है? तो पहला लेवल है 1900 के आसपास का, दूसरा लेवल है 1750 का। इन दोनों का ध्यान रखिए, वो आपके अपने रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है, कितना जोखिम आप ले सकते हैं उस पर निर्भर करता है।